पाठ नन्हा अबाबिल। पाठ उद्देश्य व परिचय। प्रसिद्ध लेखक ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी एक राजकुमार और नन्हे पक्षी के बीच लगाव और मनुष्यता के प्रति प्रेम को स्पष्ट करती है। कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि सच्ची प्रसन्नता दूसरों को खुशी देने में है। एक नगर के सबसे ऊंचे स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा पर सोने की परत और आंखों के स्थान पर नीली मणियां व तलवार पर मणिक लगा था। एक रात एक नन्हा अबाबील पक्षी उड़ता हुआ आया और राजकुमार की प्रतिमा के पैरों के पास बैठ गया। तभी पानी की एक बूंद उस पर गिरी। वो चिल्लाया, एक भी बादल नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है। उसने ऊपर देखा तो सुखी राजकुमार के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अबाबील ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने कहा, मैं सुखी राजकुमार हूँ। अबाबील ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो? प्रतिमा ने कहा, जब मैं जीवित था तो नहीं जानता था दुख क्या है। अब मैं मरकर प्रतिमा के अंदर हूँ। यहाँ से मैं शहर के सारे दुख दर्द देख सकता हूँ। प्रश्न 1। नगर के स्तंभ पर किसकी प्रतिमा लगी थी? राजकुमार ने कहा, बहुत दूर गली में एक गरीब स्त्री है। उसे रानी के गाउन में फूलकारने हैं, मगर उसका छोटा सा बच्चा बीमार है जो संतरा मांग रहा है। नन्हे अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार का मानिक उस औरत को दे दोगे? अबाबील ने कहा, मेरे सभी साथी मिस्र में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका काम करके मैं चला जाऊंगा। अबाबील ने तलवार पर लगा मानिक चोंच में दबाया और उस औरत के पास रख दिया जिसका बच्चा बीमार था। इतनी सर्दी में भी अबाबील को गर्माहट महसूस हुई। प्रश्न 2। राजकुमार ने बच्चे के लिए क्या देने को कहा? राजकुमार ने कहा, तुम्हें गर्माहट महसूस हो रही है क्यों? कि तुमने अच्छा काम किया है। मेरे मित्र, तुम क्या एक रात यहाँ और रुक सकोगे? अबाबील ने कहा, नहीं, मेरे मित्र उड़ गए तो मैं भटक जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, मेरे नन्हे दोस्त, देखो, बहुत दूर एक युवक एक नाटक लिख रहा है, पर सर्दी के मारे लिख नहीं पा रहा। तुम मेरी आंख में लगी एक नीलमणि उसको दे आओ तो वह सुखी हो जाएगा। अबाबील ने वो मणि युवक के कागजों पर रख दी। प्रश्न 3। अबाबील कहाँ जाना चाहता था? राजकुमार ने आग्रह किया, अबाबील, मेरा एक काम और कर दो, फिर चले जाना। नीचे माचिस बेचने वाली एक लड़की है। उसका बाप एक भी माचिस ना बिकने पर उसे मारेगा। तुम मेरी दूसरी आंख की मणि उसे दे आओ। अबाबील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं लूंगा, वरना तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। राजकुमार के आग्रह पर अबाबील दूसरी आंख की मणि भी बच्ची के हाथ पर रख आया। बच्ची हर्ष से घर भागी। अबाबील ने राजकुमार से कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम देख नहीं पाओगे। मैं तुमको सारी दुनिया का हाल बताया करूंगा। राजकुमार ने कहा, मेरे शरीर पर चढ़ी सोने की ये परत भी उखाड़कर नीचे गरीबों की बस्ती में बांट दो। अबाबील थक गया था, पर उसने सोने की परत टुकड़े टुकड़े कर गरीबों में बांट दी। एक रात घना कोहरा था, बर्फ पड़ रही थी। अबाबील ठंड से कांप रहा था। वो समझ गया कि अब नहीं बचेगा। उसने राजकुमार से कहा, मेरे मित्र, मैं तुम्हारा हाथ चूमना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? मैं मिस्र नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहते ही अबाबील गिरकर मर गया। उसी समय प्रतिमा के अंदर का शीशे का दिल चटक कर टूट गया। अगली सुबह टूटी प्रतिमा को हटाकर भट्टी में पिघलाने भेज दिया गया। ढलाई में सबको दिल के पास एक अबाबील दिखाई पड़ा। ईश्वर ने देवदूतों से कहा, धरती से 2 अमूल्य चीजें ले आओ। देवदूतों ने शीशे का दिल और अबाबील लाकर दे दिया। ईश्वर ने कहा, ये सच में अमूल्य है। स्वर्ग के मेरे बगीचे में ये नन्हा पक्षी सदा सुखी राजकुमार के गीत गाता रहेगा।